चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इतनी मुश्किलात बढ़ गई? विक्रांत, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या हुआ ये अचानक से? क्यों हम बहुत अरसे से स्पेक्यूलेशंस ज़रूर थी, इंडिया आएगा इंडिया नहीं आएगा। एशिया कप के दौरान हमारी आपसे डिस्कशन हुई, आपने कहा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी एक अलग बॉल गेम है, एसीसी एक अलग बॉल गेम है, बट अब चैंपियंस ट्रॉफी पे फिर डाउट्स सामने आ गए हैं कि बीसीसीआई, टीम इंडिया वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये मेरे से आपने पूछा सवेरा? जी जी बिल्कुल आपसे पूछा। हाँ नहीं, एशिया कप 1.25 साल पहले हुआ था वाकई में। आपने भी मुझसे पूछा और कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे तो उन्होंने भी पूछा था, और आपको याद होगा एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल जी। तो मुझसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रही है, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में 25 में। मैंने कहा जी आईसीसी टूर्नामेंट है, ऑब्वियसली उसमें तो ऑब्लिगेशन होती हैं, उसमें तो इंडिया जाएगा ही जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि मेरे पुराने वीडियोस निकाल के चलाए जा रहे हैं। भाई मैं ना तो बीसीसीआई का हेड हूं, ना मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूं, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं भी यार एक उसी तरह का जर्नलिस्ट हूं जिस तरह के बाकी हैं। तो उस वक्त मेरी राय ली गई 1.25 साल पहले, तो मैंने कहा हाँ यार होपफुली इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कारण या किसी और के कारण इंडिया रिफ्यूज किया। इनफैक्ट बासित भाई से आप पूछे सवेरा, और मैं और आप तो मिले भी थे यूएस में। बिल्कुल। मुझे 5-6 महीने से लग रहा था कि इंडिया शायद अब नहीं जाएगा। सिचुएशन बदली, हालात बदले। शायद 1.25 साल पहले दुनिया थोड़ी सी अलग थी ना। उस वक्त तो जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है। कहने का मतलब यह है कि 1.25 साल मुझे लगा था शायद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। आपके भी इलेक्शन होने थे, आपको याद होगा, हमारे भी इलेक्शन होने थे, लेकिन ऐसा बेहतर हुआ नहीं। तो जब दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बदल जाए। मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान होस्ट है, और एज होस्ट पाकिस्तान को इस बात पर एतराज हुआ, और होना भी चाहिए कि बताइए यार हमारी टूर्नामेंट है और क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा तो उस टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हैं। मैं आई सिंपैथाइज विद यू, बट सामने से अगर आप देखें द मोमेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। ये क्या वाकई एक आईसीसी के लिए मसला होगा, और आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर, ये खेल सियासत के गलबे में हो रहा है, और क्या इसको कैसे इससे निकल सकते हैं? इंडिया आपको आता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए अभी कुछ ही दिन पहले अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी। तो उसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो अपने डेलीगेशन के साथ आए थे, इंडियन जर्नलिस्ट भी आए थे, और फिर 2 दिन तक वो उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। जब वो वापस गए तो जाते हुए उन्होंने एक बयान दिया था, और वो ट्वीट भी था कि उन्होंने कहा जी कि हम बड़े खुश जा रहे हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। तो अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, और यहाँ पे उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से एक अलहदा से मुलाकात भी होती है, और फिर उसके बाद वो हंसी खुशी वापस जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे वो स्पेशली लाहौर गए, वहाँ पे उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। तो उसके बाद अब ये जो फैसला इंडिया का आया है कि जी वो उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी, तो ये लगता ये है कि जो पिछले 3-4 हफ्ते हैं इसके दौरान भी कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है। क्योंकि अगर वो ये जो उनका पुराना इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि पाकिस्तान जो है वहाँ से टेररिज्म होता है, तो अगर टेररिज्म होता तो फिर जयशंकर साहब क्यों आए थे पाकिस्तान? तो जाते हुए फिर उन्होंने एक अच्छी सी ट्वीट भी की, वो उन्होंने क्यों की थी। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि ये पिछले 2-3 हफ्ते में कोई बैकडोर चैनल पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मीडिया में अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अगर जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो वजीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए कि उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक सियासी ओहदा भी है उनके पास। उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उनको ज्यादा पता है कि असल में
वजह क्या है। तो वजह अगर मैं बताऊं तो मुनासिब नहीं है, अगर मोहसिन नकवी साहब खुद ही बता दें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे विक्रांत, मैं आपकी तरफ जाऊंगी, वजह है क्या आखिर? क्योंकि आईसीसी को जो सेड ईमेल की गई है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें भी देयर इज नॉट दिस पर्टिकुलर रीजन जो कि स्टेट की गई है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी रीजन स्टेट की जाती है तो सिक्योरिटी का तो एक अलग ही मसला है। आईसीसी अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है, जो कि आईसीसी ने भेजी और क्लियर किया पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। अगर उसमें कोई शक व शुबात होते तो फिर बीसीसीआई अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है प्रायरली, अगर सिक्योरिटी इशू होता। बट अभी तक बीसीसीआई ने इशू स्टेट नहीं किया कि क्यों पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम। मुझे लगता है आमिर मीर साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनका कई साल से हम देखते आ रहे हैं जितना उनकी पहुंच है, एंड जिस कन्विक्शन के साथ अमित साहब ने बोला है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ इल्म है उनको। जहां तक सिर्फ मैं क्रिकेट के मुतल्लिक आऊं, मेरा डोमेन नहीं है इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे हैं, वो हामिद मीर साहब को ज्यादा पता होगा। ये मुझे तो लगता है ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस था, और सिक्योरिटी ही एक रीजन होता है। जो फोर्स मेजॉर, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टेक्निकली दो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट में आप वजह दे सकते हैं। एक है सिक्योरिटी और एक होता है आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का था 2003 में, उस तरह की भी नहीं है खराब। सो सिक्योरिटी आप कहते हैं कि मेरे प्लेयरों के लिए, भाई अब ये मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान कितना सेफ है। मैं 2004 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आया, ना तो उस टाइम पे किसी क्रिकेटर को दिक्कत आई, ना कोई शाकीन को आई, ना ही हमें आई। आज मुझे नहीं पता, क्योंकि सवेरा मुझे भी वहां पर आए बहुत साल हो गए। बिल्कुल। तो द मोमेंट आप कहते हैं कि सिक्योरिटी, वो आप अपने प्लेयरों के हिसाब से कहते हैं, बिकॉज मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी, ऑब्वियसली थ्रेट परसेप्शन बदलता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई लास्ट ईयर, या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी एक डिफरेंट वो हो जाती है। अब अगेन ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूं किसी का। एज जर्नलिस्ट मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन जरूर थी, और ये मुझे किसी बोर्ड के अधिकारी ने फोन करके कराची से लाहौर नहीं बुलाया ये बताने के लिए कि यार ये बातें हैं, आप मीडिया में फैला दो। लेकिन मेरे कुछ खिलाड़ियों से ही बात हुई थी, दे वर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जो भी उन्होंने बीसीसीआई को फीडबैक दी, अब सवाल ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? मतलब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाहता है, बिकॉज ये खबरें आई ना कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं होता है, भाई अगर टूर्नामेंट कराना है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। दूसरी खबरें मैं पढ़ रहा हूं कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को हटाओ, 9वीं नंबर की टीम को, जो भी मतलब वेटिंग लिस्ट में खड़ा है दरवाजे के बाहर, उसको बुला लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सवेरा कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नहीं, मगर विक्रांत, मैं इसी पे आपको काउंटर ये क्वेश्चन जरूर करना चाहती हूँ कि -1 के रूल से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पास में ये आईसीसी के इवेंट्स में होता रहा है। व्हाई आर वी कॉलिंग फॉर हाइब्रिड नाउ? अच्छा सर, मीर साहब से जरा एक कमेंट ले लें। मीर साहब, जैसे अभी आपने विक्रांत साहब की गुफ्तगू सुनी है, और पाकिस्तान का अगर गुज़िश्ता 10-12 बरस में देखते हैं, 11 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, फिर 13 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, 16 में गया, 23 में गया, तो आपको लगता है कि जो इंडियन टीम का पाकिस्तान ना आने का फैसला है मीर साहब, ये खालिस्तान सियासी है और उसमें जो खेल है वो नज़रअंदाज हो रही है, उसकी जो असल स्पिरिट है? देखिए, विक्रांत साहब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनकी जो स्पोर्ट्स के जो सर्कल्स हैं वहाँ से जो उनको खबर मिली वो उन्होंने आपको बता दी, अपने व्यूअर्स को, रीडर्स को भी बता दी थी। लेकिन ये बात जो है ना, ये आज सुबह भी पाकिस्तान की हुकूमत के एक अहम आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई जब पिछले साल पाकिस्तान की टीम जो है 2023 में गई थी ना इंडिया, जी, तो जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उस वक्त भी तो आपको पता था ना कि इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, तो उस वक्त आपने उनसे वो बात नहीं की। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त हमें ये लग रहा था कि इंडिया की टीम आएगी। अच्छा, अब पिछले महीने तक, यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका जर्नलिस्ट के पास जो है ना एविडेंस नहीं होती, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, और आप सुनते हैं
कुछ ऐसे लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो आपको कोई एविडेंस तो नहीं देते ना ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं आपको किसी चीज का। हाँ। तो पिछले महीने तक तो हमें भी यही पता चल रहा था, जो जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे और फिर उनकी इसहाक डार साहब के साथ एक अनस्केजुअल्ड मीटिंग हुई थी। उनको डॉक्टर जयशंकर साहब की ख्वाहिश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर एक लंच मीटिंग में इसहाक डार साहब के साथ बिठाया गया और फिर उनकी मर्जी से ही उसकी वीडियो फुटेज भी बनी जो कि जियो पर भी चली थी। तो वो जो 3-4 हफ्ते पहले सूरत हाल थी, उसमें तो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन उन्होंने ये अभी तक ऐलान नहीं किया था कि हम आ रहे हैं। लेकिन जो बैकडोर चैनल से जो बातचीत चल रही थी वो यही चल रही थी कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसने अपना जो पहले से एक डिसीजन लिया हुआ था उसको उन्होंने रिकंसिडर किया है, उस पर उन्होंने नजरसानी की है। और वो बेहतर ये है कि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त वो यूरोप में बैठे हुए हैं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं जो कि बैकडोर चैनल पे ये काम कर रहे थे, वो भी यूरोप में बैठे हुए हैं। तो उन दोनों में से किसी एक को बताना चाहिए, क्योंकि देखें सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन असल बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसी कुछ और है, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ और है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे और जो उनके क्लोज रिलेटिव भी हैं इसहाक डार साहब, उनके जरिए काफी इस सिलसिले में काम किया था और वो चाह रहे थे कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आए। फिर आप ये देखें कि सिर्फ 8-10 दिन पहले, जस्ट अ वीक अगो, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक लेटर लिखा है कि हम इंडियन पंजाब जो है उसके चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर स्मोग, यानी कि ये जो आजकल एक मसला चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये जो सारा चल रहा था बैकडोर पे, इसमें क्रिकेट भी शामिल थी। लेकिन अब ये हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए ना कि क्या हुआ है, वो क्या मसला है जिसपे इंडिया ने कुछ पाकिस्तान से तो बात पूछी और पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसकी वजह से मामला बिगड़ गया। तो ये अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको बतानी चाहिए बात। ठीक मतलब है, ये 8-10 दिन में कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया। बासित साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। फिर अब फिर हम वापस आते हैं क्रिकेटिंग पूरी डिटेल्स के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर तो लिख दिया है जी आईसीसी को और जवाब मांगा कि क्या वजूहात हैं जो बीसीसीआई ने मना करा है। वहाँ से जवाब जाएगा आईसीसी को, आईसीसी जवाब देगा पीसीबी को, में 2-3 दिन निकल जाने, होना कुछ नहीं है। इन दी एंड आईसीसी ही का मसला होगा। हाँ। वो दोनों तरफ से प्रेशर में आएगी। मैंने कभी भी लाइफ में इतना अंडर प्रेशर आईसीसी को नहीं देखा जो इस टाइम पे देख रहा हूँ। वो अच्छा। क्या जवाब देते हैं, क्या हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, जैसे अभी विक्रांत जी ने बोला शायद दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा अपना तजर्बा बोलता है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत होगी। वो कैसे सर? पाकिस्तान विड्रॉ कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से। अच्छा, किसी और मुल्क में जाती है तो पाकिस्तान नाम वापस ले ले। क्यों? पाकिस्तान में हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट टाइम कौन चैंपियन था? पाकिस्तान। दुनिया में हलचल मच जाएगी कि चैंपियन टीम और जिसके घर में ये हो रहा था उसने विड्रॉ कर ली, यानी डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं है कोई। जी, और सबसे ज्यादा बदनाम होगा आईसीसी। तो आईसीसी को भी अपने कार्ड्स बड़े संभल के खेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीसीबी ने मना कर दिया या बीसीसीआई ने मना कर दिया। इस वक्त बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। बॉल आईसीसी के कोर्ट में है। अच्छा विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई?
उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना, वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी MOU किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो, पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसिडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं यहाँ पर होलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं।